नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं करिश्मा। फटाफट नजर डालेंगे गांव-गांव, शहर-शहर की खबरों पर। बिहार और देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना सहित पूरे बिहार में कांग्रेसी धरना प्रदर्शन करे और केंद्र सरकार पर आरोपी की झड़ी लगा रही है। पटना में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस कर विरोध जताया है। मदन मोहन झा ने कहा कि एनडीए सरकार सिर्फ जनता को परेशान करने का काम कर रही है। बिहार कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर खगड़िया में भी आज कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिला पार्टी कार्यालय में एक दिवसीय धरना देकर कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। लगातार 25 दिनों से डीजल और पेट्रोल की कीमत में हो रही वृद्धि से नाराज कांग्रेस नेताओं ने सुपौल में भी धरना दिया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया गया। मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष विमल कुमार यादव ने बताया कि देश भर में आज तमाम जिला मुख्यालय कार्यालय में धरना का आयोजन किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बयानबाजी न करे, जनता के लिए कुछ काम भी करे, क्योंकि अभी भी बिहार और उत्तर प्रदेश से 8 रुपए महंगा राजस्थान में पेट्रोल और डीजल है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। पटना में युवाओं के एक दल ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें युवाओं ने कहा कि जिस तरह कोरोना काल में परीक्षाएं रद्द की गई, उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द कर नीतीश कुमार को परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें अगले 5 सालों के लिए सीएम नियुक्त कर देना चाहिए। राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और भारी बारिश में भी डटे रहे। इस धरना में प्रदेश अध्यक्ष मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और कई विधायक भी शामिल हुए। केंद्र पर हमला बोलते हुए रामेश्वर उरांव ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल पेट्रोल की कीमत के पार कर गया है। अच्छे दिन का सब जुबाग दिखने वाली मोदी सरकार ने लॉकडाउन के बाद लूटने की योजना बनाई है। वहीं इस बढ़ी हुई कीमत का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सिदो कान्हू मुर्मू के वंशजों के ऐलान का दिसोम मरांग बुरु जोहर अखड़ा ने समर्थन किया है। 30 जून को हूल दिवस नहीं मनाने की घोषणा के बाद दिसोम मरांग बुरु जाहिर अखाड़ा और ग्रामीणों ने मांझी बटेश्वर किस्कू के दस्ता में कुलनी दुरुप यानी बैठक किया, जिसमें सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के संदिग्ध मौत और 30 जून संताल हूल दिवस को लेकर चर्चा की गई। अखड़ा ने कहा कि सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज के द्वारा सीबीआई जांच की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। स्वतंत्रता सेनानी शहीद सिदो कान्हू के वंशजों के हूल दिवस नहीं मनाने की अपील पर विधायक बंधु तिर्की ने आश्वासन दिया है कि सरकार तमाम मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। हूल दिवस पर बहिष्कार करना अनुचित होगा। बता दें कि 13 जून को सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने सीबीआई जांच और हूल दिवस न मनाने की अपील की है। झारखंड में कोरोना से 15वीं मौत। रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती महिला की मौत। बागोदर की 24 वर्षीय महिला ने तोड़ा दम। हृदय रोग से पीड़ित थी महिला। राजमहल से 2 कोरोना संक्रमित की पुष्टि। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2371। राज्य में अभी डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच नहीं शुरू होगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसकी तैयारी चल रही है। सरकार ने 26 जून से इसकी शुरुआत की घोषणा की थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। उधर राज्य में कोरोना से 15वीं मौत हुई है। मृतक गिरिडीह जिले के बागोदर की बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि अब भी राज्य में कोरोना के रिकवरी रेट देश के दूसरे हिस्सों में बेहतर है और मृत्यु दर भी बाकी राज्यों से काफी कम है। जामताड़ा जिला कोरोना मुक्त हो गया है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कोरोना के मरीजों को उनके घर भेजा गया है। पूर्व में जहां 25 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया था, वहीं बाकी बचे 3 मरीजों को भी प्रमाण पत्र तथा उपहार भेजकर विदा किया गया है। दौरान जिला प्रशासन के पदाधिकारी स्वास्थ्य कर्मी ने थाली बजाकर सभी का हौसला अफजाई किया। सभी को एम्बुलेंस से घर भेजा गया तथा 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया। मौके पर उपायुक्त
गणेश कुमार ने कहा कि जामताड़ा जिले के लिए राहत भरी खबर है। प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से बंगाल जा रही बस घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में कई कामगार बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड अंतर्गत रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोला चारूपत पाक घाटी में आज सुबह प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से बंगाल जा रही एक तेज रफ्तार बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस का आगे का एक टायर अचानक ब्लास्ट कर गया, इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे बस पर सवार दर्जनों प्रवासी मजदूर घायल हो गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। कटिहार में लगातार हो रही तेज बारिश है, जहां एक और महानदा लाल निशान की से ऊपर बह रही, वहीं गंगा, कोसी और बरंडी नदियां फिलहाल चेतावनी स्तर से नीचे बह रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक महानंदा नदी झौवा, बहरखाल, आजमनगर, धुबल, कुरसेल और दुर्गापुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि महानंदा नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के अंदर 15 सेंटीमीटर की बढ़त बनाते हुई है, और वहीं गंगा नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के अंतराल में करीब 5 सेंटीमीटर और कोसी नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि बरंडी नदी के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संभावित क्षेत्रों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगातार बारिश होने की वजह से नेपाल का खारो नदी उफान पर है। इस नदी के उफनाने से भारतीय भूभाग के कई गांव जलमग्न हो रहे हैं। दरअसल निर्मली अनुमंडल अंतर्गत कुनौली थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से नेपाल की खारो नदी गुजरती है और बारिश के कारण इन नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसका सारा पानी भारतीय प्रभाग के निर्मली, कुनौली सहित अन्य कई गाँव को जलमग्न कर दिया है। बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं होने के इलाके से लोग दहशत में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले जब नेपाल से अच्छे रिश्ते थे तो करीब 7-8 साल पहले इस नदी के पानी से भारतीय प्रभाग की रक्षा के लिए एक बांध होता था, जो करीब 6-7 साल पहले उस समय नदी की तेज धारा में टूट गई। इधर पिछले कुछ वर्षों से उस बांध को मरम्मत करने की कोशिश की गई, लेकिन नेपाली नागरिकों द्वारा इसका विरोध किए जाने की वजह से बांध नहीं बन सका। खगड़िया में भी नदियों में उफान। बागमती, कोसी और बूंदी गंडक में उफान। खतरे से ऊपर बह रही बागमती और कोसी। बागमती 51 सेंटीमीटर, कोसी 60 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर है। वहीं गंडक और गंगा खतरे से निशान से अभी नीचे है। डीएम आलोक रंजन ने इसकी जानकारी दी है। बेगूसराय में लगातार हो रही बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की बात करें तो स्टेशन रोड, ट्रैफिक चौक, मोहल्ला, मुंगेरीगंज समेत कई सड़कों पर पानी जहां जम गया है, वहीं दर्जनों घर में पानी घुस गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर के अंदर 1 फीट से ज्यादा जहां पानी का जमाव है, वहीं कई दुकानों में भी पानी भर गया है। सड़कों पर भी पानी रहने से आने जाने में परेशानी हो रही है। साथ ही व्यवसाय भी ठप हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि सड़कों पर पानी रहने से ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे दुकानदारी बंद है। खगड़िया नगर परिषद को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए जल्द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। नगर परिषद के अध्यक्ष सीता ने कहा कि विभाग से मंजूरी मिल गई है। 21 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर के JNKT मैदान में लगेगा। इस प्लांट के चालू होने से शहर के नालों में जमा पानी साफ होकर नदी में जाएगा। इससे न केवल जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिलेगी, बल्कि गंडक नदी भी साफ होगी। बिहार यूपी बॉर्डर पर स्थित करमनासा नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से स्टील ब्रिज बन रहा है। कहा जा रहा है कि अब बारिश में परिचालन बाधित नहीं होगा। वहीं 4 माह पहले पुलिया टूट जाने से 20 दिनों तक परिचालन बाधित हो गया था। NH2 का पुलिया टूटने के बाद नदी से 3 फीट ऊपर डायवर्सन बनाया गया था, जिसकी वजह से परिचालन चालू है। अब टूटी पुलिया के लेवल में बनाया जा रहा है स्टील ब्रिज और 1 हफ्ते में परिचालन स्टील ब्रिज से हो जाएगा शुरू। बाढ़ मोकामा फोरलेन निर्माण की वजह से अब हजारों किसान परेशान है। निर्माणाधीन बाढ़ मोकामा फोरलेन गांव से होकर गुजर रही है, लिहाजा किसानों का जमीन तो सड़क निर्माण में गया ही है, बची कुची जमीन भी कृषि योग्य नहीं रह गया है। यहाँ के किसान बताते हैं कि फोरलेन निर्माण के कारण सिर्फ बेड़ना गांव के सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य जमीन जल जमाव के कारण बेकार हो गई है।
इस जमीन पर जो भी फसलें लगाई जाती है वह लगातार जल जमाव रहने के कारण बर्बाद हो जाती है। सहरसा के मरी बख्तियारपुर नगर पंचायत क्षेत्र में नाला और सड़क निर्माण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी सड़कों पर जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। बीते कई दिनों से रुक रुक हो रही बारिश ने सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत को पानी पानी कर दिया है और नाला निर्माण सारे पोल खोल कर रख दिया है। सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत क्षेत्र के शर्मा चौक से सैनी टोला और मुल्ले चौक से कानू टोला की ओर जाने वाली सड़कों पर जल जमाव की वजह से वाहन लेकर चलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। बोधगया स्थित विभिन्न देशों के बौद्ध मंदिरों का पट आगामी 1 जुलाई से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी जानकारी ऑल इंडिया भिक्षु संघ के महासचिव प्रज्ञादीप ने दी है। उन्होंने कहा कि बौद्ध मंदिर मोनेस्ट्री को 1 जुलाई से खोलने की अनुमति मिल गई है। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बौद्ध मंदिर व मोनेस्ट्री खोलने के बाद श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी और सैनिटाइज सहित अन्य नियमों का पालन करना होगा। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को जिला प्रशासन की अनुमति के बाद 10 जून को आम श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने को लेकर 20 मार्च से बोधगया के तमाम बौद्ध मंदिर का पट बंद कर दिया गया था। बेगूसराय में पुलिस ने कुख्यात बदमाश राजीव यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तेगड़ा थाना क्षेत्र के बखमारा गांव निवासी कुख्यात बदमाश राजीव यादव के बरौनी तारा अड्डा में छुपे होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की जिसमें राजीव यादव को गिरफ्तार किया गया। राजीव यादव के पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल व 2 कारतूस बरामद किया है। सहरसा में आपसी वर्चस्व को लेकर सोए अवस्था में गफ्फार मियां नामक कुख्यात अपराधी की हत्या कर दी गई। घटना बनमाई टरी ओपी क्षेत्र के मुंडी चक शर्मा टोला की है। बताया जा रहा है कि सलखुआ थाना क्षेत्र के मट्ठा गांव के रहने वाले रणवीर यादव और गफ्फार मियां के बीच पूर्व से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जिसमें गफ्फार मियां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र ने गाँव के रणवीर यादव और उनके साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बगहा के बाद अब टिड्डियों का दल मसौड़ी पहुंचा, जहां लाखों टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हुआ। टिड्डी दल से बचाव के लिए कृषि विभाग द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया, मगर जागरूकता अभियान के तहत किसान परिवार और ग्रामीण ने टीना बर्तन पीट पीट कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। सासाराम में तिलौथू के राष्ट्रीय राजमार्ग 2C पर एक ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, वह एक अन्य घायल हो गया। बताया जाता है चंदपुरा निवासी दोनों भाई एक अन्य के साथी के साथ शाही समारोह से लौट रहे थे। इसी बीच डेरी तिलौथ पथ के राधा शांता कॉलेज के पास एक नियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। जेएम ने कोल ब्लॉक नीलामी की प्रक्रिया का विरोध किया है। गिरिडीह में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने झारखंड कोयलेरी मजदूर यूनियन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हड़ताल की रणनीति पर चर्चा की। विधायक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोयला उद्योग को देश विदेश के पूंजीपतियों को सौंपने पर तुल गई है। देश के इस बहुमूल्य खनिज संपदा को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जेएमएम ने इस मामले को लेकर 2 जुलाई से 4 जुलाई तक कोयला उद्योग में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करने की घोषणा की है। झारखंड की अस्मिता को आज केंद्र में बैठी किसी सरकार ने चुनौती दी है कि जंगल तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, जल भी तुम्हारा है, लेकिन मालिकाना हक केंद्र का है। अब हम इसी चुनौती का सामना करने के लिए जा रहे हैं। हमें कोयलेरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमारा नुकसानदिक संगठन झारखंड कोयलेरी मजदूर यूनियन उस हड़ताल में शामिल है, तो नुकसानदिक संगठन के पीछे खड़ा मातृ संगठन की पूरी ताकत के साथ शामिल है। गढ़वा में तैनात सीआरपीएफ की 172 बटालियन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रही है। और इसी क्रम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़गढ़ ओपी के बरकोल गांव के मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
इस टूर्नामेंट में 5 गांव की टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच बरकोल और दड़गड़ के बीच खेला गया, जिसमें बरगढ़ की टीम विजयी हुई। जो सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया गया है और ये सिर्फ फुटबॉल टूर्नामेंट ही नहीं, यहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। अभी हाल ही में हमने ग्रामीणों के मध्य कंबल का वितरण किया था, बीज का वितरण किया, खाद का वितरण किया, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया। कोरोना के समय जो भी राहत सामग्री थी वो हमने पहुंचाया है और इन सब का एकमात्र उद्देश्य है लोगों को यह बताना कि सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन आपके साथ है और आप विकास में, क्षेत्र के विकास में, अच्छे कामों में अपने आप को लगाएं। गिरिडीह सीसीएल एरिया में बीते दिनों हुए भूधसान के बाद ग्रामीणों ने दहशत का माहौल है ग्रामीणों में, जिसके बाद गिरिडीह सीसीएल एरिया के महाप्रबंधक के निर्देश पर सीसीएल के सेफ्टी अफसर ने इलाके का दौरा किया और एहतियात के तौर पर इस इलाके की कच्ची सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। वही सुरक्षा अधिकारी राजीव कुमार पटेल ने बताया कि इलाके को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इस इलाके में कोयले का अवैध खनन के कारण लगातार इन इलाकों में भूदशान होता रहता है और बारिश की वजह से यह भूदशान और बढ़ गया है। जमशेदपुर के रहने वाले एक 14 वर्षीय बच्चे ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। रोहित सिन्हा नाम के बच्चे ने भारत का सबसे कम उम्र का सीईओ बनकर यह मुकाम हासिल किया है। उधर रोहित को गूगल ने यंगेस्ट प्रोफेशनल के खिताब से नवाजा है। वह खिताब पाकर रोहित का पूरा परिवार काफी खुश है। रोहित, जिसको स्कूल में 10वीं में पढ़ाई करता है और एक मध्यम परिवार का यह लड़का भारत का सबसे कम उम्र का सीईओ बन अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। रोहित को यह खिताब गूगल की ओर से मिला है। दरअसल गूगल को देश के हजारों लोग टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। रोहित सिन्हा उन्हीं में से एक है। गूगल की ओर से यह बताया गया कि यह भारत का सबसे कम उम्र का प्रोफेशनल है जिसका सहयोग गूगल ले रहा है। 10 में पढ़ता है रोहित एंड ही इज़ अ वंडरफुली क्रिएटिव बॉय और वो इतना उसका माइंड शार्प है कि वो कुछ ना कुछ सोचते रहता आगे बढ़ने के लिए, कैसे वो कुछ प्रोग्रामिंग करे या फिर किस तरह से कुछ क्रिएटिव करे। अभी उसने गूगल में इतना अचीवमेंट किया है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल बॉय विदाउट बीइंग ओवरली शोइंग एनीथिंग दैट ही हैज़ अचीव्ड। बहुत हम्बली वो अपना सारा अचीवमेंट्स ले। रांची के पंडर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पति की हत्या के बाद पति ने आसानी से गुनाह भी कबूल कर लिया। हत्यारे पति का कहना है कि उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी। दबाव में आकर पत्नी ने शादी की थी। शादी के बाद से ही किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। 6 साल के रिश्ते को आखिरकार पति ने गला घोट दिया। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली डीएसपी और पंडर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। खलारी से सटे सीसीएल के पिपरवाड़ क्षेत्र में ताना भगत के द्वारा पिछले 48 घंटे से धरना आंदोलन चलाया जा रहा है। बड़का गांव विधायक अमर प्रसाद की पाल पर हुए समझौता वार्ता आश्वासन मिलने के बाद तत्काल धरना को स्थगित किया गया। ताना भगत जल जंगल जमीन हमारा है किनारे पर अपने आंदोलन को जारी रखते हुए थे और इस आंदोलन के दौरान ताना भगत में करीब 56 घंटे तक रेलवे गेट में कोयला लदी मालगाड़ी को रोके रखा। बाद में उस समझौता वार्ता के बाद कोयला लदी माल को गाड़ी को ताना भगत ने जाने दिया। जो ट्रेन ये रुके हुए थे वो ट्रेन 2-4 दिन से रुकी हुई है और मैंने सुना है कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं तो इनको चुन चुन के मतलब 1-2 लोग को ऐसा चार्जशीट कर दिया गया है। कंपनी से बाहर निकालने का एक लेटर दे दिया गया है। तो मैंने इनको बोला है कि जब आपका लेटर वापस कैंसिल कर दिया जाएगा तब ये ट्रेन चालू होगा और उसके बाद फिर दूसरा ट्रेन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि यहाँ पे इनको इनका अधिकार नहीं मिल जाता है, जो कि बहुत जेन्युइन है और यही इनकी इच्छा थी और मुझे इनकी इच्छा के अनुकूल काम करना है।
निजी स्कूलों की ओर से प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन प्रधानमंत्री को पूरे देश भर के निजी स्कूलों की ओर से 20 लाख पत्र भेजेगी। वहीं झारखंड से भी 2 लाख पत्र भेजे जाएंगे, यह कहना है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे का। एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पत्र में निजी स्कूलों की परेशानियों का उल्लेख किया गया है कि ऐसे संकट काल में आखिर वह कैसे कार्य करें। जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वह इसके पास से 7 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, 3 बाइक और 1 मारुति गाड़ी बरामद किया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर इसको जानकारी दी। एसपी ने बताया कि इन सभी अपराधियों के द्वारा जमा की गई संपत्ति की जाँच के लिए ID को लिखा गया है। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक एंथोनी निकोलस ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। घटना बालीडीह थाना क्षेत्र के रेलवे गोल मार्केट की है। बताया जा रहा है कि मृतक बोकारो टिम्बर में काम करता था। वहीं बालीडीह थाना की पुलिस मनोज एक्का ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। पुलिस मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बभने में पच्चू पासवान के नाम के एक व्यक्ति की बेटी की शादी के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की। इस मामले में पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार है। गढ़वा एसपी ने घूस लेने का आरोप में एक ASI समेत 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन पर झारखंड और यूपी सीमा में तैनात मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर वाहनों को एंट्री कराने के एवज में 500 रुपए लेने का आरोप था और एक युवक ने इसकी शिकायत ट्वीट कर PM, CM और झारखंड पुलिस को दी थी। इस ट्वीट के तहकीकात जानने के लिए थाना प्रभारी खुद यात्री बनकर उसी रास्ते में गए जहां उनसे भी पैसे की डिमांड की गई। इसके बाद उन्होंने इसकी रिपोर्ट SCP को सौंपी। खूंटी के मोरू थाना क्षेत्र से जमड़ा में गश्ती के दौरान पुलिस ने PLFI के सक्रिय सदस्य सोमा सोई उर्फ सुदर्शन को गिरफ्तार किया है। सोमा PLFI का एरिया कमांडर दीतनाग दस्ते का है सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने गिरफ्तार सोमा सोई के पास से एक देशी पिस्टल जो 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। सिद्धू कान्हू के वंशजों ने राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने हूल दिवस नहीं मनाने की अपील की है। सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने कहा उनके वंशज रामेश्वर मुर्मू की 13 जून को हत्या कर दी गई थी और उनका श्राद्ध भी नहीं हुआ है, इसलिए पूरा परिवार अछूत है। आदिवासी समाज में यह धार्मिक मान्यता है कि परिजन बिना श्राद्ध के कोई शुभ काम नहीं करते हैं, इसलिए देशवासियों, प्रशासन और झारखंड सरकार से आग्रह है कि संताल आदिवासियों के धार्मिक मान्यता विश्वास का सम्मान करते हुए इस बार वंशज हूल दिवस नहीं मनाए। लॉकडाउन के दौरान सभी क्रिकेटर अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे और साथ ही वर्कआउट पर काफी ध्यान दे रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी रांची में अपने फार्म हाउस में परिवार के साथ वक्त बिता रहे इस बीच उन्होंने अपने फार्म हाउस में खेती के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा था। अब इसी ट्रैक्टर के साथ धोनी का ऑर्गेनिक खेती करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। धोनी के इस नए वीडियो में वह अपने रांची से फार्म हाउस में खुद ही खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।